प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो एक ऐसा शेर आया जिसकी धार सुनकर यजीदी फौज कांप उठी। क्या आपने कभी सोचा वो शेर इतना ताकतवर क्यों था? क्यों इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास किसी को भी आने नहीं दिया? अगर मौला हुसैन चाहते तो क्या वो शेर यजीदी फौज को चीर कर रख देता? लेकिन आखिर मौला हुसैन ने उस शेर को हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? ये शेर इतना वफादार कैसे बन गया? दोस्तों, आज आप जानेंगे उस शेर अबू उल हारिस का वो वाकया जो करबला में इमाम हुसैन की लाश का पहरा देता रहा और जिसकी वफा ने रहती दुनिया को हैरान कर दिया। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपा है वफा, मोहब्बत और कुर्बानी का वो सबक जो दिल को हिला कर रख देता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो वफादार शेर अबू उल हारिस कौन था, कहां से आया, कैसे वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में पिला बढ़ा और कैसे करबला के मैदान में अपनी मौला की लाश मुबारक की हिफाजत करता रहा। एक दिन जब मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में खुतबा फरमा रहे थे, लोगों को दीन की बातें समझा रहे थे, पूरा मजमा खामोशी से सुन रहा था कि अचानक कुछ लोग भागते हुए आए। इसके सुनिया के लाश के 5 अबन्नान गख्तिया, उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मौला, एक बहुत बड़ा शेर हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमें डर है कहीं वो हमला न कर दे। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, उनकी नजर में इत्मीनान था। फरमाया, बैठ जाओ, वो शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। लोग अभी बैठे ही थे कि देखते ही देखते एक बड़ा सा शेर सीधा मौला अली के पास आया। उसने किसी पर हमला नहीं किया, न धाड़ा, बस सीधा चलकर मौला के कदमों में सर रख दिया, जैसे सलामी पेश कर रहा हो। सब हैरान थे, मगर असल हैरत तब हुई जब उस शेर के पीछे से एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी धीरे धीरे चलता हुआ सामने आया। असल में वो शेर नहीं बल्कि शेरनी थी। वो इंसानी जबान में अर्ज करने लगी, मौला, मैं उसकी माँ हूं, इसके बाप को शिकारी मार चुके हैं। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा जंगल में यतीम होकर भटक जाए। मैं चाहती हूं इसे महफूज हाथों में सौंप दूं, उसे इंसानों से कोई नुकसान न पहुंचे। मैं चाहती हूं कि यह पलकर जवान हो जाए और कभी यतीमी का दर्द महसूस न करे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बहुत नरमी से उसे देखा और बड़े प्यार से कहा, फिक्र मत कर, तू मुतमईन होकर चली जा। ये बच्चा अब अली की अमान में है, उसे यतीमी का गम नहीं होगा। मैं इसे उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश करना सबसे बेहतर जानता है। शेरनी की आंखों में तसल्ली तो थी, लेकिन उसने फिर भी पूछा, मौला, वो कौन है जो हैवान को भी यतीम नहीं होने देता? मौला अली मुस्कुराए, उनकी आंखों में हुसैन का अक्स चमक उठा। फरमाया, वो मेरा बेटा हुसैन है। फिर मौला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया। नन्हे हुसैन आगे बढ़े, उनके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी शफकत थी। उन्होंने उस छोटे से शेर के बच्चे को अपनी गोद में उठाया, उसके सर पर हाथ फेरा और नर्म लहजे में कहा, आज से तेरा नाम अबू उल हारिस है। तू अब मेरा दोस्त है, मेरा साथी है और मेरे साथ ही रहेगा। बस फिर क्या था? उस दिन से अबू उल हारिस सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का दोस्त, साथी और वफादार मुहाफिज बन गया। जहां हुसैन जाते, अबू उल हारिस उनके साथ होता, चाहे दिन हो या रात, आराम हो या सफर। वक्त गुजरता गया, अबू उल हारिस जवान और ताकतवर होता चला गया। उसकी धार से लोग दूर से ही पहचान जाते कि ये वही शेर है जो मौला हुसैन के साथ है। लेकिन कौन जानता था कि यही शेर एक दिन करबला की तपती रेत पर मौला की लाश मुबारक की हिफाजत करेगा। यही वो अबू उल हारिस था जिसने वो वफा दिखाई कि जहां हैरान गया। उसकी धार ने यजीदी फौज को हिलाकर रख दिया। अगर मौला हुसैन चाहते तो वही शेर यजीदी फौज को चीर फाड़ देता, मगर मौला ने उसे हमला करने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि हुसैन का सबक ही
सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रजा पर राजी रहना था। अबूल हारिस वक्त के साथ बड़ा और ताकतवर होता चला गया। उसकी धाड़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे, मगर जो लोग उसकी शक्ल से डरते थे वो शायद ये नहीं जानते थे कि उस शेर के दिल में एक इंसान से भी ज्यादा वफा, मोहब्बत और मासूमियत छुपी थी। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, जिनसे अबूल हारिस की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो साया बनकर साथ रहता। फिर वो दिन आया जब कुछ अरब के लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर डर था, अल्फाज में खौफ बोले, या अली, अबूल हारिस अब बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया है, हमें डर है कि कहीं वो किसी दिन हमें नुकसान न पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, उनकी बात सुनी और कुछ लम्हे खामोश रहे। उन्हें वो दिन याद आया जब एक शेरनी ने ये मासूम बच्चा उनके कदमों में छोड़ा था। उस शेरनी की आंखों में वो भरोसा। लेकिन मौला अली इंसानों के डर को भी जानते थे। वो घर तशरीफ लाए, देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा वाली मोहब्बत थी, आंखों में सुकून। मगर जैसे ही मौला अली ने बात की, वो सुकून आंखों में ठहर सा गया। मौला ने नरमी से कहा, बेटा हुसैन, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। अबूल हारिस अब बहुत जवान और ताकतवर हो गया है, लोग उससे डरने लगे हैं। मेरा मशवरा है कि अब उसे आजाद कर दो। ये सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में नमी उतर आई। दिल जैसे भीग गया हो, मगर चेहरे पर वही पुराना सुकून था। उन्होंने मौला अली को देखा, हल्की सी मुस्कुराहट दी और नरमी से बोले, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म, लेकिन बस एक इल्तिजा, आज की रात इसे यही रहने दीजिए, कल वो आपको नजर नहीं आएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा आज की रात में क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के बाहर ढलती शाम की तरफ नजर डाली और बोले, बाबा जान, ये शाम का वक्त है, किसी को घर से निकालने का नहीं। ये वो वक्त है जब किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये कहते हुए उनके गालों पर आंसू ढलकने लगे। मौला अली ने अपने लाडले को सीने से लगा लिया, खामोशी में जैसे बहुत कुछ खे गया हो। रात ढल गई, तहज्जुद का वक्त आया। इमाम हुसैन अपने हाथों में अबूल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आए। शेर ने अपनी मासूम आंखों से मौला को देखा, जैसे पूछ रहा हो, मौला आज सब ठीक है ना? इमाम हुसैन ने चुपचाप बैठकर उसकी पीठ सहलाई, फिर सारा हाल कह सुनाया। अबूल हारिस सब सुनता रहा। फिर उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं चल जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। इमाम हुसैन ने नरमी से पूछा, कौन सी शर्त? अबूल हारिस शेर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मौला बस जिंदगी में एक बार फिर आपसे मिलने की इजाजत दे दीजिए। ये सुनकर इमाम हुसैन की आंखें भीग गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, याद रखना अबूल हारिस, वो दिन होगा 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, करबला का मैदान, एक टीले के पास। बस तुम्हें आवाज दी जाएगी, बस उस आवाज पर चले आना। अबूल हारिस ने मासूमियत से पूछा, मौला वो आवाज कौन देगा? आप इमाम हुसैन खामोश हो गए। फिर आंसुओं में भीगा जवाब दिया ने। अबूल हारिस शेर ने कांपती आवाज में फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास बुलाएंगे? इमाम हुसैन की आंखों से अश्क टपक पड़े। बोले, नहीं, मेरी नन्ही बेटी सकीना या हमारी खादिमा बीबी फजा तुम्हें आवाज देंगी। आज भी कहा जाता है कि करबला के उसी मोहल्ले में वो मकाम मौजूद है जहां बीबी फजा ने अबूल हारिस को पुकारा था। इमाम हुसैन ने आखिरी बार शेर के सर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम मुल्के इराक चले जाओ। नैनवा के करीब एक जंगल है, उसका शेर मर चुका है, अब तुम्हें वहां का रखवाला बनना है। अबूल हारिस ने मौला के कदमों को चूम लिया।
अपनी आंखों में मोहब्बत और वफा समेटी और चुपचाप नैनवा की तरफ रवाना हो गया। मगर उसका दिल वहीं मौला हुसैन के पास रह गया। वहां का बादशाह शेर मर चुका था और अबूल हारिस उस जंगल का नया रखवाला बन गया। मगर उसकी हर धार में, हर सांस में बस एक ही नाम था, हुसैन। अबूल हारिस जंगल में था, मगर दिल से करबला के मैदान में ही रहा। वक्त गुजरा और फिर वो तारीख आ गई जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। आशूर का दिन था जब इमाम हुसैन अलैहि सलाम को शहीद कर दिया गया। उस वक्त करबला की रेत तप रही थी, आसमान रो रहा था, जमीन सुन थी। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उमर बिन साद का हुक्म आया, इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं ताकि जिस्म मुबारक को इतना रौंदा जाए कि कोई पहचान न सके। यह आवाज जैसे ही अहले हरम तक पहुंची, कयामत बर्पा हो गई। खेमों में चीखें गूंज उठी। बीबी ज़ैनब अलैहि सलाम की आंखों में आंसू, दिल में आग। उसी खेमे में जनाब फजा भी मौजूद थी। उन्होंने कांपती आवाज में बीबी ज़ैनब से कहा, ऐ मेरी एक पाक सैयदा, मुझे एक वाकया याद आता है। रसूल खुदा के एक सहाबी समंदर में सफर कर रहे थे। कश्ती टूटी, वो तख्त पर बहते बहते एक सुनसान जजीरा पहुंचे। वहां एक शीर सामने आया। उस सहाबी ने कहा, मैं रसूल खुदा का गुलाम हूं। शेर ने सुना तो मारने के बजाय उसे सही रास्ता दिखाया। फजा ने गहरी सांस ली और कहा, ऐ मेरी सैयदा, इस करबला की जमीन में भी एक शेर है, अबूल हारिस, वही शेर जिसे मौला हुसैन ने अपनी गोद में पाला था, जिसे बचपन में यतीम शेरनी ने लाकर मौला अली के कदमों में छोड़ा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस शेर को आवाज देकर बुला लाऊं ताकि उन जालिमों के इरादे को नाकाम कर दूं। बीबी ज़ैनब अलैहि सलाम ने खामोशी से सर हिलाया। जनाब फजा सलामुल्लाह अलैहा जंगल की तरफ निकली। दिल में बस एक ही नाम था, अबूल हारिस। वो जंगल की तरफ गई। उनकी आवाज हवाओं में गूंज उठी, ऐ अबूल हारिस, तुम्हारे मौला ने तुमसे वादा लिया था, वो दिन आ गया है। फजा की आवाज जंगल की दीवारों से टकराई, दरख्त लरज उठे, हवाएं सिसकने लगीं। कुछ ही लम्हों में जमीन थरथराई, झाड़ियों में हरकत आई और वो शेर गरिस्ता हुआ बिजली की तरह बीबी फजा के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी, दिल में वफा थी। फजा ने रोती आवाज में कहा, ऐ अबूल हारिस, जानते हो ये जालिम क्या करने वाले हैं? वो चाहते हैं कि तुम्हारे मौला हुसैन की लाश को घोड़ों से रौंदा जाए, इस कदर के कोई पहचान न सके। ये सुना तो अबूल हारिस ने जमीन पर अपने पंजे मारे, आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी धाड़ मारी कि यजीदी लश्कर में खौफ तारी हो गया। फिर वो बीबी फजा के साथ बजली गिरफ्तार से करबला के मक्तल की तरफ भागा। वो पहुंचा वहां, वो लाशे मुबारक तन्हा पड़ी थी, जमीन पर बिछी हुई खामोश। लेकिन उस खामोशी में करबला का सबसे बड़ा सबक छुपा था। अबूल हारिस धीरे से आगे बढ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाशे मुबारक के पास बैठा, सर झुकाया और अपने माथे को मौला के खून से रंग लिया, जैसे वफा की मोहर अपने पेशानी पर लगा रहा हो। जब यजीदी सिपाही घोड़ों पर सवार होकर उस पाक जिस्म को रौंदने आए तो उन्होंने देखा एक शेर इमाम हुसैन की लाश के पास बैठा है। घोड़े वहीं ठहर न सके, भड़क गए सवार, गिरने लगे। खौफ ने सबको जकड़ लिया। कोई हिम्मत न कर सका कि मौला के जिस्म के करीब भी जाए। वो बेकाबू होकर भाग निकला। सवारों ने पलटकर पीछे देखने की हिम्मत तक न की। उनकी आंखों में ऐसा खौफ समा गया था जो जुल्म के साए को भी थरमा दे। उमर बिन साद तक जब यह खबर पहुंची तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा कर बोला, इस वाकया को किसी पर जाहिर मत करना, ये एक फितने है। इसे मालूम था अगर ये राज फैल गया तो दुनिया जान जाएगी कि हुसैन का लहू किस तरह कयामत तक जालिमों को बेनकाब करता रहेगा।
जनाब फ़ज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये मंज़र देखा तो वो बीबी ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और रुमती आवाज़ में कहा, सैयदा आपका मौला महफूज है, अबुल हारिस वहाँ मौजूद है, जब तक वो बैठा है कोई जालिम हुसैन के जिस्म को रौंद नहीं सकता। एक शेर बना हुसैन का मुहाफिज जिसने वो कर दिखाया जो इंसानों से भी ना हुआ। नाजरीन, अबुल हारिस की ये वफा, उसका इश्क, उसकी गवाही क़यामत तक सुनाई जाती रहेगी कि कैसे एक यतीम शेर हुसैन की गोद से उठा और मैदान करबला में वफा की मिसाल बन गया। अगर आपको ये दिल को छू जाने वाली कहानी पसंद आई हो तो अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें भी हुसैन की मोहब्बत और वफा से सरशार रखे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे ऐसी ही एक दिल को हिला देने वाली मालूमात भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।